नमस्कार, जयंत। अद्वैत फ़िलॉसफ़ी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो स्टार्टिंग की गाइडलाइंस है वो फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑडियो को गो थ्रू भी किया जा सकता है। वैसे तो हम हल्का सा कैचअप भी करेंगे। तो हमने जाना था आत्मा या परमात्मा मीन्स एब्सोल्यूट या प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर ब्लिस क्या है, या आप क्या कौन हो। इस स्टेज को साल्वेशन, मुक्ति या महासमाधि कहा जाता है। मांडुक्य उपनिषद में एक वर्स है, अद्वैत में भी इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो वर्स हम नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा भटक सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल लैंग्वेज में सब जानना चाह रहे हैं। तो आई मीन्स मैं, ना वेकर हूँ मतलब जो जागकर दुनिया देख रहा है, नॉट ड्रीमर जो ड्रीम वर्ल्ड में खोया है सोने पे, नॉट स्लीपर जो ब्लैंकनेस है। अब मैं जागा हुआ क्यों नहीं हूँ, वेकर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि सपोज दैट मुझे किसी ने चाकू मार दिया तो पेन होगा ना, और आदमी मर भी सकता है। नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, मैं ड्रीमर क्यों नहीं हूँ? ड्रीमर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं ड्रीम में ज़्यादा डर जाऊँ, मान लो मुझे चाकू घोंप दिया, होगा तो कुछ नहीं पर मैं जाग जाऊँगा। नंबर थर्ड, मैं स्लीपर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि जब भी आप ऑब्ज़र्व करना, जब भी कोई पेन होगा या बेचैनी वाला मोमेंट होगा, अगर आपको थोड़े समय में भी सच में नींद आ जाए थोड़े समय के लिए, तो आपको पेन नहीं होता है। तो इसलिए आप स्लीपर भी नहीं हो। अब इसमें एक टेस्टामेंट दिया जाता है या प्रूफ दिया जाता है कि जैसे मैं ड्रीम देखते हुए ज़्यादा डरने पे जाग रहा हूँ, दूसरे रेल्म में पहुँच रहा हूँ, वैसे ही अगर मैं जो जाग रहा हूँ वो ज़्यादा डर जाऊँ या ज़्यादा डर जाए, तो वो किसे पता कि किसी और रेल्म में पहुँच रहा हो, मीन्स मरने के बाद। अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि देखो, जाग कौन रहा है? आप। सो कौन रहे हो? आप। सपने कौन देख रहा है? आप। और अगर आप मर जाओ तो दूसरे रेल्म में कौन पहुंच रहा है? जो टेस्टामेंट दिया जाता है, आप। तो यही तो, ये आप कौन है? ये आप ही आप हो। ये आप ही असल में आत्मा है। ये आप ही परमात्मा है। If consciousness is not, then how do I know that it is I? Who is waking, who is sleeping, who is dreaming, etc. इसको दूसरे वे में ऐसे भी कहा जा सकता है, शरीर क्या है? बदलती चीज। छोटा, बड़ा, बूढ़ा, बीमार, मरना, स्टेजेस है। मन क्या है? बदलते विचार। और आप क्या हो? दृष्टा, जो देख रहा है दोनों को। अब कि जब हम सोते हैं, कॉन्शियसनेस कहाँ चले जाती है फिर? इन स्लीप कॉन्शियसनेस लाइट दे रही है प्रोजेक्शन के लिए,
बट माइंड सोया हुआ है, तो लाइट इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है और प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि माइंड लेटेंट पे चला जाता है और प्रोजेक्ट नहीं कर पाता कुछ। चलिए, अब हम ये बात तो समझ गए कि आत्मा या परमात्मा क्या है। अब हम डस्ट बाहर की या डाउट्स दूर करते हैं। मीन्स नीति नीति मेथड कहा गया है इन शंकराचार्य फिलॉसफी। नॉट दिस, नॉट दैट एंड नॉट दैट। नीति नीति, ये भी नहीं वो भी नहीं। या फिर हम इसे सोक्रेटिक या डायलेक्टिक मेथड कह सकते हैं, जो सोक्रेट्स ने इजाद किया था। मीन्स क्वेश्चन आंसर मेथड। तो सबसे पहली बात आती है, इफ जीवात्मा प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी वन, मीन्स स्मॉल टू स्मॉल बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट एंड ट्रीज ऑल्सो, इज जीवात्मा क्या स्मॉल टू स्मॉल बैक्टीरिया या लार्ज टू लार्ज एलिफेंट और ट्रीज में भी मौजूद है? एब्सोल्युटली यस। सी, सूक्ष्म शरीर, माइंड, ईगो, प्राण एटसेट्रा, संस्कार कार्मिक अकाउंट लेकर चलता है। संस्कार किससे बनते हैं? आदत, हैबिट से, और हैबिट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। अब जिस तरह की आदत मीन्स संस्कार मरने के बाद रहेंगे, तो बॉडी योनि भी वैसी ही लेगी। सपोज आपको मांस इतना पसंद है कि टेस्ट जन्मों जन्मों के लिए बस गया, तो कार्निवोरस शेर या पोलर बियर ही तो बनोगे, क्योंकि अब मांस ही मांस खाना है। बस डिपेंड करता है सूक्ष्म शरीर जो संस्कार कर्मा साथ लेकर चलता है एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस पर, जिससे कि बॉडी डिफर करती है, बट दिस में सेम डिवाइन पावर स्पार्क इन ऑल। नाउ हाउ टू नो सभी जीवों में आत्मा या जीवात्मा है? मस्क्यूटो हैज विल, एक्शन, हंगर। डॉग इमोशंस है उनमें, मेमोरी है उनकी। एलिफेंट हाईली इंटेलिजेंट होता है। प्लांट्स ग्रोथ, सेंसेशन और रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या आत्मा नॉन लिविंग में भी होती है? अकॉर्डिंग टू अद्वैता, आत्मा परमात्मा रूप में सब में होती है। मीन्स नॉन लिविंग्स में भी, बट नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बिकॉज नॉन लिविंग डोंट रियलाइज एनी जीवात्मा, मीन्स मैं अलग हूं। देन नो सूक्ष्म शरीर, माइंड, ईगो, प्राण। बट जगत, वर्ल्ड और यूनिवर्स इज माया ऑफ परमात्मा, जो कि हम जीवात्मा प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू माइंड। लाइक जल देवता, रेन इंद्र देवता, प्लांट्स एज देवता, माँ गंगा एटसेट्रा, एंड सो दैट यू सी इट वर्क्स इन मैनी वेज। एक स्वामी विवेकानंदा का कोट लेते हैं, वन अलोन एग्जिस्ट्स इन हिम, मीन्स आत्मा या जीवात्मा इज माया ड्रीमिंग दिस ड्रीम। माया मीन्स illusion dreaming this dream. Can we say that Jivatma, soul, is an aura? Not exactly. Aura is radiation or glow of Atma. It is direct linked to practice level of chakras. Chakras क्या है? 7 levels of consciousness which influences mind body energy. For example, sun is Paramatma, sun rays are Atma, then light and heat of rays are aura. sun से sun rays बन रही है, sun rays से light और heat
एमिट हो रही है या निकल रही है। सो इज ऑरा डिस्ट्रॉयज आफ्टर डेथ? ऑरा इज बायो एनर्जेटिक फील्ड, तो ऑब्वियसली सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा और सूक्ष्म शरीर साल्वेशन तक ट्रैवल करता रहेगा। सो व्हाट लीव्स द बॉडी? नॉट द ऑरा बट सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी। बट ये रियलाइज किया गया है कि फुल्ली रियलाइज्ड बीइंग्स इन्फिनिटी में मर्ज हो जाते हैं, बट उनका फ्रेग्रेंस, प्रेजेंस या रेडियंस ऑरा के रूप में मौजूद रहता है। मीन्स वैसे तो ऑरा सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, बट लाइक योगानंदा परम हंसा, जिन्होंने लाइफ ऑफ योगी बुक लिखी है, आफ्टर डेथ भी ऑरा प्रेजेंट था। डॉक्टर आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स इज लाइक लिविंग मैन। प्राण वायु, सांस जाने का भी रीजन नहीं, तो लंग्स ने सांस रिलीज करना क्यों बंद कर दिया? एंड बॉडी वॉज फ्रेश आफ्टर डेथ। मैनी एग्जाम्पल्स, रमना महर्षि, शिरडी साई, लहिरी महाशय, etc. Christian saints like Saint Benedict, Saint John and Saint Catherine Lebor की बॉडी आज तक डिकम्पोज नहीं हुई। आर देयर फॉर्म्स ऑफ आत्मा? क्या आत्मा के भी फॉर्म्स होते होंगे? नो। अद्वैत याद कीजिए, फॉर्मलेस, एटर्नल एंड फाइनाइट, अनचेंजिंग। सी, आत्मा तो एक है जो जीवों में है, वह आत्मा की रिफ्लेक्शन ब्रह्म है, जीवात्मा। बट जो हम मेडिटेशन के टाइम लाइट, फ्लेम या एनी डिवाइन शेप परसीव करते हैं, दोज आर मेंटल विजन्स, नॉट आत्मा बट सूक्ष्म शरीर, एंड इट हेल्प्स टू रियलाइज सेल्फ। बट जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ डिफरेंट फॉर्म्स में एंटर करती है, क्योंकि जीवात्मा को इल्यूजन है, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर लेकर घूम रही है। बट देयर इज पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पीशीज जीवात्मा बियॉन्ड अर्थ, बिकॉज टिल नाउ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ planets, there can be Earth-like which have life in planets situated in Goldilocks zone, हैबिटेबल जोन, जहाँ का टेम्परेचर वाटर सपोर्ट करने की संभावना है। योग, उपनिषद, पुराण और तंत्र में भी 14 लोकों का डिस्क्रिप्शन मिलता है। 7 बिलो अर्थ, 7 अबव अर्थ इन यूनिवर्स, जहाँ पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि अलग अलग तरह की जीवात्माएं अपनी योनि में वास कर रही है। योगिक क्लेयरवॉयंट्स हु कैन सी फ्यूचर एंड तांत्रिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग कुछ एडवांस सोल्स ने मानसिक योनि मीन्स मेंटल वॉर्म या सब्टल बॉडी से जन्म लिया है, और कुछ ने ग्रह लोकों में शरीर धारण किया। अब एक आत्मा के हिस्से तो कनेक्शन तो, अब एक आत्मा के हिस्से है तो कनेक्शन तो होगा ही ना। फॉर एग्जाम्पल, लाइक कंप्यूटर एक ही सिस्टम पे नहीं चल सकता। किसी की प्रोग्रामिंग मार्स को कॉम्पिटेबल होगी, मीन्स मार्स के अनुकूल होगी, और किसी की अर्थ कॉम्पिटेबल होती है। अब सवाल आता है, हम सिली क्वेश्चंस भी लेंगे क्योंकि सारे डाउट खत्म करने। क्या परमात्मा के फॉर्म्स होते हैं? नो। परमात्मा निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक है, बट फॉर्म्स या रूप अपीयर होते हैं ड्यू टू माया, इल्यूजन एंड हमारी सब्टल या मेंटल प्रोजेक्शन से। देवी देवता उस परम तत्व, ट्रुथ
या रियलिटी के कार्य रूप है। जैसे शक्ति, एनर्जी, शिव जो प्रक्रिया, प्रोसेस या ऑर्डर दुनिया चला रहा है। शिव जो प्रोसेस डिसोल्यूशन चला रहा है। जैसी साधक की भावना, इमोशन होगे, उसी के अकॉर्डिंग माया प्रोजेक्ट होगी या उसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन होगा। रिमेंबर श्रीमद् भगवत गीता का कोट है, वट एवर फॉर्म पीपल वर्शिप मी आई अपीयर टू देम अकॉर्डिंगली। तंत्र की बात करें तो तंत्र विद्या पूरी तरह से एलिमेंट, तत्व, फोर्स से जुड़ी है। मीन्स वो माया को ही एज एन एलिमेंट यूज करते हैं और एलिमेंट फोर्स आती है चक्र जगाने से। जब जाग जाएंगे तो अब क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूँ तो न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स सब दिखेंगे ना, और प्रॉपर्टीज पता होगी तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो देवता, भगवान, परमात्मा के कार्यात्मक अरेंजमेंट्स है या मैनिफेस्टेशंस है। लाइक हम डीप मेडिटेशन में लाइट, फ्लेम या डिवाइन परसीव करते हैं। इट हेल्प्स टू रियलाइज सेल्फ, आत्मा। लाइक भक्ति ट्रेडिशन में भगवान के अलग अलग रूप, फॉर्म्स या प्रोजेक्शन किए जाते हैं। विशिष्ट द्वैता फिलॉसफी याद कीजिए, माया इज पार्ट ऑफ परमात्मा। तो एट डीप लेवल्स माया फॉर्म्स होती है जीवात्मा को अपलिफ्ट करने के लिए। सी, सुना या ना हो, बट एट लास्ट स्टेजेस टू साल्वेशन। रामकृष्ण परमहंस जी को उनके गुरु तोतापुरी जी ने कहा था कि अगर साल्वेशन मीन्स मुक्त होना है तो माँ काली को मैनिफेस्ट करके काट दे और टुकड़े कर दे, नहीं तो कभी मुक्त ना हो पाएगा। मीन्स कॉन्शियसनेस प्लस इग्नोरेंस इज इक्वल टू ईश्वर। अगर इग्नोरेंस खत्म तो आप ही ईश्वर हो। When does first yoni means birth takes place? कैसे, हाउ? और दूसरे स्टाइल में कहें तो, पूछे तो, when, why जीवात्मा trapped in maya that I am separate or different? ये कुछ ऐसी बात हो गई जैसे कि क्या आप परमात्मा को जानते हो? नहीं। कब से? जन्म से। तो क्या जन्म से पहले जानते थे? मीन्स फर्स्ट योनि का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम, काल भी तो माया है। माया से इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे परमात्मा फ्रेगमेंटेड नजर आता है और हम ही फ्रेगमेंटेशन के दौरान इंडिविजुअल यानी जीवात्मा माया में फंसकर खुद को होल से सेपरेट समझ लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माया सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट करती है। ये मिस आइडेंटिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि माया जीवात्मा पे माया की पावर का पर्दा लगा देती है, जिससे वो सेल्फ डिस्कवरी, आवरण शक्ति की पावर खो देती है, जो परमात्मा का ट्रू नेचर पहचानने से वंचित रखती है। और इसके साथ विक्षेप शक्ति मीन्स वर्ड की अपीयरेंस को प्रोजेक्ट करने की शक्ति भी खो देती है। तो अब ना तो जीवात्मा खुद के ट्रू नेचर को पहचान सकती, ना ही अपनी अपीयरेंस को प्रोजेक्ट कर सकती कि मैं कैसे परमात्मा या परमात्मा का हिस्सा ही हूँ। क्योंकि जब जीवात्मा ने खुद को अलग ही समझ लिया है तो परमात्मा की पावर यानी माया को वह यूज़ नहीं कर सकती। अब जैसे हम विल पावर ना होने से
लाइफ में हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, वैसे ही विल पावर ना होने से मुक्ति भी नहीं हो सकती। तो अब ये अज्ञान तो क्रिएट हो ही गया है, मीन्स आनंदमय कोश या कारण शरीर या अविद्या। अब माया में भटकने से जीवात्मा माइंड, बॉडी एंड सेंसेस आइडेंटिफाई करती है, मीन्स सूक्ष्म शरीर शेप ले रहा है। अब सेपरेटनेस का शेप लेते हुए स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के थ्रू, जिससे डिज़ायर्स, मुझे ये पसंद है एट्सेट्रा, अटैचमेंट्स, मीनेस, मैं ये मैं वो, ये सब आएगा, ये सब होने लगेगा। अब ट्रू नेचर में आना है तो खुद को रियलाइज़ करना होगा, माया का पर्दा हटाना होगा और सच्चाई रिवील करनी होगी, जो कि मनुष्य योनि में ही संभव है। Now question comes that when does Atma enters in body? See, DNA तो कई सालों से चलते आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही DNA है। But some studies says initial stages in the process of borning you. But most studies says third or fifth month, because mind and prana comes at this time with some memory flashes of previous births. But some studies says seventh month, because इस टाइम पे चेतना ऑब्जर्व की गई है कि चेतना आती है भ्रूण में। Some studies says that शिशु अपने जन्म के 6 महीने तक पास्ट बर्थ मेमोरीज रखता है, जबकि आफ्टर 6 मंथ्स माया के पर्दे की वजह से, मीन्स वेल ऑफ फॉरगेटनेस, सब भूल जाता है, उसकी मेमोरी वाइप हो जाती है। नाउ व्हाई कांट वी रिकॉल पास्ट योनीज और बर्थ्स? बिकॉज ऑफ वेल ऑफ फॉरगेटनेस, मेमोरी वाइप्स। हम आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, खुद को प्रोजेक्ट करने की शक्ति खो चुके हैं ना। वैसे भी सभी जन्म याद रहने लगे तो हाउ टू मैनेज? इधर एक ही जन्म मैनेज नहीं हो पाता, बट फिर भी योगिक प्रैक्टिसेस और हिप्नोथेरेपी के ज़रिए कुछ लोग ग्लिम्पसेस देख सकते हैं। प्रोजेक्ट करने की पावर साधना से ही तो आएगी। नियर डेथ, डेथ एंड आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड प्रोसेसेस, हाउ पर्सन डिक्लेयर डेड। ब्रेन, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ECG, एंसिफेलोग्राम 5 मिनट्स तक फ्लैट लाइन शो करे, या CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 5 मिनट्स तक फ्लैट लाइन शो करे, या रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर, पिछले 1 घंटे में एक भी बार सांस ना लिया हो, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्ड। नो मूवमेंट इन 1 आवर, या इसके अलावा अगर डॉक्टर के पास नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं, नो मूवमेंट इन 1 आवर, पिन चुभाने पर भी मूवमेंट ना हो। पिपिलरी रिफ्लेक्स, आँख पर टॉर्च लगाने से आँखों के प्यूपिल का साइज छोटा ना होना, जो कि कम लाइट रिसीव करने के लिए छोटा होता है। इफ़ ऑल नेगेटिव मीन्स डेड। साइंटिफिक न्यूरो डेफिनेशन ऑफ डेथ। डेथ इज़ ए प्रोसेस जिसमें सेल्स धीरे धीरे डैमेज होते हैं। सी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमागी प्रक्रिया तेज़ हो जाती है, जिससे एक्सट्रीम अलग एक्सपीरियंस फील होता है ओनली इफ पर्सन कॉन्शियस है। दिमाग रैपिड आई मूवमेंट रैम प्रोसेस पे चला जाता है। इंट्रूजन या डिस्टरबेंस की वजह से माइंड मेमोरी मिक्सअप हो जाती है एंड पर्सन हेलुसिनेट करने लगता है,
क्योंकि ये सब लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम की वजह से होता है, तो हम जान ना होने के कारण भी ये सब महसूस कर पाते हैं। एंड इसके साथ हार्ट बीट्स आर क्लोजिंग एंड द एंड। नाउ ब्रेन ऑक्सीजन सप्लाई क्लोज टू ब्रेन uses all oxygen in less time, then all brain activities close। तो शरीर के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए दिमाग जो हार्मोन्स रिलीज करता था सब बंद, सेल्स तक इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंचते। तो नाउ ऑल वर्क्स ऑफ सेल्स एंड ऑल मसल्स रिलैक्स्ड, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है जिसको बर्न करके मसल्स टेंस, स्ट्रेच्ड, टाइट या रिजिड रह सके। इट इज़ रीज़न टू आउटलेट ऑफ यूरिन एंड स्टूल। बट अब भी ऐसा नहीं कि उसके अंदर सब कुछ मर चुका है। पोस्ट डेथ प्रोसेसेस, अब भी कुछ सेल्स जिंदा रहते हैं और बची कुची एनर्जी को यूज़ करते हैं। अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। अब शरीर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगता है, बिकॉज एनर्जी मेंटेन्ड नहीं है, हार्ट इज़ नॉट बीटिंग। तो शरीर के निचले हिस्से पर खून जमने लगता है। ये क्लॉट बनाना आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डेथ पूरी तरह से हो जाता है, क्लॉट का बनना। यहीं से डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि शरीर को हिलाया गया है या नहीं। 8 आवर्स आफ्टर कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन के साथ कंबाइन होने लगता है, मींस रिगोमोटिस इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। नाउ डिकम्पोजिशन स्टार्ट्स आफ्टर सेल्स डाइड। अब थोड़ा मेंटल और फेनोमेनन एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। Before death, person can be confused and hallucinates. It can be by dream, so that many time person can give signs but without aware of it. And person can be restless, no responsiveness or low communicative and physical signs can be ज़्यादा सोना, कम खाना, ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस, स्किन कलर में चेंजेस, खासकर ब्लू कलर हो जाना। At the time of death, experiences of after death or coma consciousness, life rewinds karma especially। जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, then feel so light and free, can be on body, scene and people। इसके बाद ज़्यादातर लोगों ने अनकॉन्शियसनेस, अनअवेयर फील किया है, एंड देन राउंड टनल टाइप एक्सपीरियंस। After this, many says they meet ancestors who approx died 10 years before also। अब रेल्म ऑफ प्रेत का कोई सबूत तो नहीं होता, या है? बट अकॉर्डिंग टू वेदांतिक फिलॉसफी, प्रेत योनि जैसा कुछ नहीं होता, बट ये अस्थिर अवस्था है। But there are many cases of reincarnation. One of that Shanti Devi case of India, you can Google it। अब ये नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोग बताते हैं कि जो भी वहाँ एंसेस्टर्स और अदर्स थे, दे हेल्प देम टू फील इजी। अब पर्सन को मृत घोषित करने के बाद कुछ खास प्रक्रियाएं चलती है, खासकर 10 आवर्स, देन स्लो प्रोसेस टिल 14 डेज। सेल्स अभी काम कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू कीप डेड मैन विथ क्लीन शेव, देन यू कैन हैव टू शेव फेस और हेयर्स टिल दिस टाइम पीरियड।
ये और अच्छे से जानने के लिए हमें 5 तरह की वायु को जानना ज़रूरी है। तो योगीज़ जो प्रेज़ेंट में भी है, ख़ासकर कुछ पॉपुलर भी इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करते हैं। इनमें से 5 वायु में से पहली है प्राण वायु। नॉट ओनली ब्रीथ बट थॉट्स विद इट। ये गई तो डिक्लेयर डेड। समझ लो बाकी की 4 वायु प्राण वायु पे डिपेंडेंट है। दूसरी है समान वायु, गर्मी पैदा करती है, गई तो शरीर ठंडा या अकड़ने लगता है। थर्ड है अपान वायु, जब तक नहीं गई सेंसेशन फील होंगे, गई तो कुछ फील ना होगा। फोर्थ है उदान वायु, जिंदा रहते हुए वेट फील हो नहीं होता, बट अगर उदान वायु जिंदा रहते गई तो आपको अपना वेट फील होने लगेगा। फिफ्थ है वयान वायु, इफ लूजेस देन वी कैन नॉट प्रिजर्व बॉडी। अगर आपको रेटल स्नेक या कोबरा ने काट लिया और टाइम पर इलाज नहीं हुआ तो आप मरोगे बाद में। पहले बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होगी बिकॉज इट डैमेजेस टिश्यूज इन मेडिकल सेंस एंड इन फिलोसफिकल सेंस योर वयान वायु हैज़ गॉन। तो आफ्टर डेथ ये सभी वायु जाने में 14 डेज अप्रॉक्स पीरियड लगता है। सो दैट फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल सेंस में बॉडी का 4 आवर्स के अंदर क्रीमेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस चलते रहते हैं और सूक्ष्म शरीर बॉडी के आसपास मंडराता है। अगर क्रीमेशन हो गया तो उसको भटकाव महसूस नहीं होता, फिर उसे वापस बॉडी में एंटर करने की तड़प महसूस हो सकती है, ऐसा रिसेंट योगीज कहते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें कनेक्शन समझना ज़रूरी है। शरीर त्राया मीन्स पंचकोश, 5 शिट्स एंड 7 चक्रास में। तो शरीर त्राया में 3 कोश आते हैं। पहला स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी, ऑर्गन, लिम्स। ये अन्नमय कोश, अगर पंचकोश की बात करूं, से जुड़ा है, मीन्स फूड क्षेत्र और कवर। सेकंड है सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी, माइंड, प्राण, इंटेलेक्ट, ईगो। इसमें 3 क्षेत्र आते हैं, 3 शरीर आते हैं। एक प्राणमय कोश, एनर्जी क्षेत्र। दूसरा मनोमय कोश, माइंड क्षेत्र। कोश मीन्स शरीर। विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट क्षेत्र। एंड शरीर त्रय में तीसरा शरीर है कारण शरीर, कॉजल बॉडी, मीन्स इग्नोरेंस एंड कॉज ऑफ रीबर्थ। तो इसमें आता है पंचकोश में आनंदमय कोश, मीन्स ब्लिस क्षेत्र। अब पंचकोश की बात करें तो शरीर में आउटर बॉडी, प्राणमय कोश लाइफ फोर्स, मनोमय कोश मतलब इमोशन थॉट्स, एंड विज्ञानमय कोश मीन्स विजडम ईगो, एंड आनंदमय कोश मीन्स जॉय और डीपेस्ट लेयर। अब हमारे 7 चक्रास कैसे 5 क्षेत्र या 3 कोश से जुड़े हैं। 7 चक्रास में एक वर्ड आता है कुंडलिनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुंडलिनी मीन्स एक ऐसी ऊर्जा है जो हम या तो चाहे नीचे को वासना में
निकाल सकता है या ऊपर को उठा सकता है। तो इसमें ये ऊर्जा अगर ऊपर को उठे तो पर्सन के संस्कार खत्म हो सकते हैं और वो अपने आप को पूरी तरह से जान सकता है, अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहला आता है सबसे नीचे, जहाँ से कुंडलिनी ऊर्जा शुरू होती है, सुषुम्ना और ईड़ा पिंगला नाड़ी के थ्रू। इसमें सुषुम्ना होती है मिडिल कैनाल, मीन सेंट्रल कैनल, और ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नोस्टल से जुड़ी होती है और पिंगला नाड़ी राइट नोस्टल से जुड़ी होती है। इसके आगे हम डिटेल में इसका प्राणायाम एटसेट्रा में यूज़ होता है, वहाँ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो मूलधर चक्र का जो सबसे बेस लेवल पे होता है, ऊर्जा को ओपन करने के लिए, तो मूलधर चक्र का कनेक्शन होता है अन्नमया कोश, आउटर बॉडी, और प्राणमय कोश, लाइफ फोर्स से। स्वादिष्टान चक्र का कनेक्शन होता है प्राणमय कोश और मनोमय कोश से। मणिपुर चक्र का कनेक्शन होता है प्राणमय कोश और मनोमय कोश से ही। अनाहता चक्र का कनेक्शन होता है मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से। और विशुद्धा चक्र का कनेक्शन होता है ओनली एंड ओनली विज्ञानमय कोश से। अजना चक्र का कनेक्शन होता है विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से। और सहस्रार चक्र का कनेक्शन होता है ब्लिस क्षेत्र या आनंदमय कोश से। मूलधारा चक्र होता है बेस ऑफ स्पाइन पे। ये सर्वाइवल, बेसिक ग्राउंडिंग के लिए ज़रूरी है, बेसिक है, ये बेसिक बेस लेवल पे होता है। स्वादिष्टान चक्र बिलो नेवल या नाभि के हल्का सा नीचे होता है। इमोशंस एंड सेक्सुअलिटी से जुड़ा होता है, फ्लो ऑफ इमोशन के लिए होता है। मणिपुर चक्र नेवल सेंटर, विल पावर के लिए होता है। एंड अनाहता चक्र हार्ट सेंटर, लव कंपैशन के लिए, मीन्स लव हीलिंग के लिए होता है। विशुद्ध चक्र थ्रॉट पे होता है और स्पीच प्योरिटी एंड ट्रुथ के लिए होता है। अजना चक्र बिटवीन आईब्रोज, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस के लिए, इंट्यूशन मेनली। सहस्रारा चक्र क्राउन ऑफ हेड, लिबरेशन और फॉर ब्लिस। मीन्स यूनियन विद ब्राह्मण के लिए, परमात्मा से यूनियन के लिए। You can check also the mantras for this, but mantras are all about your voice. Means मंत्र का असर तब होता है अगर स्पीच एग्जैक्ट क्लियर हो बोलने की। चक्रास एग्जिस्ट मेनली इन सूक्ष्म शरीर, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, and all these koshas and chakras are layers around self, atma. When you are meditating,
balancing the chakras, you are cleansing those पंच कोशास एंड लीडिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं आत्मा परमात्मा में लीन हूँ हमेशा के लिए। नाउ क्या जीवात्मा और सूक्ष्म शरीर सेम है? जीवात्मा कुछ नहीं बस आत्मा है। जब वह खुद को रियलाइज कर लेगी तो वही परमात्मा है, सूक्ष्म शरीर। क्योंकि आत्मा को भ्रम है कि मैं अलग आत्मा जीवात्मा हूँ, सो दैट इस इल्यूजन की वजह से वो सूक्ष्म शरीर माइंड ईगो प्राण लिए घूम रही है, जिससे संस्कार या कर्म डेवलप होते हैं और ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। सेम लाइक जैसे हम जीते हुए हेलुसिनेट करते हैं, खुली आंखों से सपने देखना एट्सेट्रा, सोते हुए सपने देखना, तो ये दोनों सेम नहीं है। आफ्टर डेथ किसी की आत्मा भटकती है, मीन्स भूत प्रेत एट्सेट्रा। व्हाट इज दिस? हाउ इट फ्लैश। आत्मा कभी भटकती नहीं। सूक्ष्म शरीर माइंड ईगो मेमोरी कर्म, जिसमें आत्मा की रिफ्लेक्शन जीवात्मा होती है, भटकता है। ये अगेन एंड अगेन बॉडी क्यों ले रहा है? बिकॉज भ्रम है, मैं अलग आत्मा जीवात्मा हूँ। पहले ही भ्रम है और ट्रेजेडी हो गई, तो सूक्ष्म शरीर माइंड ईगो मेमोरी कर्म तीव्र रहेंगे ना। यहाँ तो हम जीवात्मा भी नहीं बॉडी ही समझ के जी रहे हैं। अब बहुत बड़ी बात है ना कि सडन वायलेंट डेथ और ही लेवल का अटैचमेंट, एक्स्ट्रा ही पापी, डेथ टाइम पे भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है, या आसक्ति बॉडी से या किसी और की बॉडी या सूक्ष्म शरीर से या मटेरियल से अटैचमेंट एट्सेट्रा। एक तो माइंड ईगो मेमोरी कर्म तीव्र है, ऊपर से खुद को बॉडी ही समझना, और सूक्ष्म शरीर तो है ही शरीर, तो बॉडी प्रोजेक्ट हो जाती है। अब भूत प्रेत वैसे ये भी एक योनि टाइप ही है, एक अस्थिर अवस्था है। बस कुछ टाइम के लिए 10 ईयर्स तो जिन्होंने आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस किया है वो बता रहे हैं, बट इट इज़ एन इंटरमीडिएट रेल्म, मीन्स जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में फंस कर रह गया है, क्योंकि ना तो ये मुक्त है ना पुनर्जन्म मिला है। तो ये सूक्ष्म शरीर का इम्प्रिंट है जो ज़्यादातर किसी संवेदनशील आदमी पे प्रत्यक्ष हो जाता है, लाइक ट्रॉमा चाइल्ड एट्सेट्रा, खासकर योगीज के सामने प्रत्यक्ष होता है। और किसी जगह पे रेजिडुअल एनर्जी भी होती है, खासकर शरीर को किसी जगह से लगाव रहा हो तो ये हाई मैग्नेटिक फील्ड पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करती है। दिखने वाले को ट्रॉमा भी हो सकता है, इतना अफेक्ट कर सकती है। साइकोलॉजिकल एंगल मीन्स ये अलग होता है इससे। समटाइम्स माइंड क्रिएट्स इटसेल्फ। ट्रॉमा रिलेटेड सबकॉन्शियस विजुअल्स आना। स्लीप पैरालिसिस, व्हेन यू आर स्लीपिंग आपका ब्रेन जागा रहता है, मीन्स माइंड सब कुछ नोट करता है थ्रू विजुअल्स, आसपास क्या हो रहा है, बट आप जकड़े रहते हैं। खासकर फिजिकली हाईली टायर्ड होने से ऐसा होता है। अगर आपका रूटीन ऐसा हो, बट लगता है किसी ने गर्दन पकड़ ली हो, मुझे जकड़ लिया हो, बट आपकी बॉडी स्लीप्ड है, तो बोलोगे कैसे? यू आर सो टायर्ड ना। बस प्रोजेक्ट कर रहे हो असलियत को। कोई रूम में एंटर हुआ, मेरी माता जी या कोई और, या हो गए एंटर कोई और, आप किसी की आइडेंटिटी साउंड पैटर्न के थ्रू प्रोजेक्ट करते हो कि कौन एंटर हो रहा है, कौन एंटर नहीं हो रहा है, ये सब। सो हेलुसिनेशन
दीज आर नॉट सूक्ष्म शरीर। जीवात्मा रिफ्लेक्शन है और सूक्ष्म शरीर मन और संस्कारों का इम्प्रेशन, छाया, तो रिफ्लेक्ट कर सकती है। नाउ इफ यू सी इन ड्रीम्स, दैट इज सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, एंड इन डीप मेडिटेशन यू ऑल्सो रियलाइज सब्टल बॉडी फर्स्ट। Now, last question of this part. कब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रहते हैं जीवात्मा के साथ? टिल साल्वेशन। सी ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर बार बार चेंज हो रहा है। When we goes deeper to realize first, सूक्ष्म शरीर means dissolve प्राणा, प्राणमय कोश, माइंड, मनोमय कोश, इंटेलेक्ट एंड ईगो, विज्ञानमय कोश, देन कॉजल बॉडी, कारण शरीर, डिजॉल्व्स, इग्नोरेंस ऑफ जीवात्मा, अविद्या। कौन सी अविद्या? जो अज्ञान जीवात्मा को हुआ है कि मैं सेपरेट हूं परमात्मा से। तभी तो कहते हैं